हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक पावरफुल टूल है जिससे हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की हाइट या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का डिज़ाइन करते हैं। तो इस चैप्टर के एंड तक आप लोग समझ चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। Trigonometry is a branch of mathematics that measures the immeasurable using just angles and distances। यानी कि सिर्फ एंगल्स और डिस्टेंसेस की मदद से जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। वी फोकस ऑन राइट एंगल ट्राइंगल्स, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स पर ही फोकस करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, आप लोग 10th क्लास में आ चुके हैं तो बताने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। फिर भी जिन लोगों की मैथ्स थोड़ी सी वीक है मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखा है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है। इस फिगर में अगर आप देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि एंगल एक ऐसा है, 90 डिग्री एंगल है। आगे कहता है द हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, और जो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इट्स ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल, और ये पूरे राइट ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। द अदर टू साइड्स आर कॉल्ड लेग्स, और बाकी दो साइड्स को हम क्या कहते हैं, लेग्स। तो ये तो हो गई हाइपोटेन्यूज, और सी ए और बी ए क्या हो गई, लेग्स। When you are working with one of the other two angles in the right angle triangle, you also uses the terms opposite and adjacent। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के अलावा आप किसी एंगल की बात करते हैं तो उस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको साइड्स के नाम देने होते हैं ऑपोजिट और एडजेसेंट। ऑपोजिट द साइड अक्रॉस फ्रॉम द एंगल यू आर कंसिडरिंग, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो होगी इसकी ऑपोजिट। इस वाले एंगल की बात करें तो इसके लिए ऑपोजिट साइड है बी ए। और एडजेसेंट किसको कहा जाता है, द साइड नेक्स्ट टू द एंगल यू आर कंसिडरिंग, और एंगल के ठीक बाजू वाली साइड। इसको तो नहीं कुछ मानेंगे क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो परमानेंट है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, इसको कुछ नहीं मान सकते आप दोनों लेग्स में से ही ऑपोजिट और एडजेसेंट डिसाइड करेंगे। तो इसके ठीक बाजू वाली साइड जो है, एंगल बी के ठीक बाजू वाली साइड क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड है, और इसके सामने वाली साइड क्या है, इसकी ऑपोजिट साइड है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड के बारे में। हमारे पास एक ट्राइंगल है पी आर क्यू विच इज़ राइट एंगल्ड एट आर। तो क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, है ना। और एक एंगल हमने यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिया हुआ है थीटा। थीटा आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत देखने को मिलेगा, तो थीटा कोई नई चीज़ देख करके आपको घबराना नहीं है। थीटा क्या है, थीटा एक सिंबल है, इसकी जगह आप ओमेगा, अल्फा, बीटा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो थीटा एक रेफरेंस के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जनरली आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में थीटा देखने को मिलेगा। तो इस एंगल को हमने मान लिया है थीटा, ठीक है। तो पूरा एंगल लिखने के बजाय हम थीटा लिख देते हैं तो समझ जाते हैं कि कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए थीटा लिखा जाता है। तो थीटा यहाँ पर लिखा है द साइड आर क्यू इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। देखिए आर क्यू क्योंकि थीटा के ठीक बाजू में है इसलिए इस साइड को बोला गया एडजेसेंट, और थीटा की ठीक सामने वाली साइड जो है पी आर, इसको बोला गया ऑपोजिट, ठीक है। द एडजेसेंट एंड द ऑपोजिट साइड्स डिपेंड ऑन द एंगल थीटा। और एडजेसेंट और ऑपोजिट ये दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती हैं थीटा पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वाले एंगल को थीटा कंसिडर करते तब इस वाले थीटा के लिए ऑपोजिट साइड वाली होती ये वाली और एडजेसेंट साइड होती ये वाली। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल राइट एंगल्ड ट्राइंगल के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। क्या होता है कि इन सभी एंगल्स को हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेफरेंस से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है उसमें साइन। तो साइन क्या है, उस एंगल के साइन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी उसकी दो साइड्स का रेशो। कौन कौन सी दो साइड्स, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशो होगा वो कहलाएगा उस एंगल का साइन। वैसे ही उस एंगल का कोसाइन क्या कहलाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि उसकी एडजेसेंट साइड अपॉन दी हाइपोटेन्यूज। तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है टेंजेंट, यानी कि उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी
ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के रेशो के बराबर, ठीक है। तो क्योंकि ऑपोजिट साइड थीटा के लिए ऑपोजिट साइड कैसा काम कर रही है, एक परपेंडिकुलर का काम कर रही है, इसलिए आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि थीटा के कौन सी साइड जो है जो बेस की तरह थीटा के लिए एक्ट कर रही है, तो ये वाली साइड थीटा के लिए बेस की तरह एक्ट कर रही है, यानी कि एडजेसेंट। तो एडजेसेंट की जगह पर हम बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोसाइन की वैल्यू में लिखूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो भी कुछ गलत नहीं होगा। वैसे ही आ जाते हैं टेंजेंट पर। टेंजेंट है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट को तो हमने बोल दिया परपेंडिकुलर और एडजेसेंट को हमने बोल दिया बेस। तो टेंजेंट को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब और डिटेल में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले है हमारे पास साइन। साइन को बोला हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ये वही ट्राइंगल है। परपेंडिकुलर यानी कि PR अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि PQ। तो साइड्स के हिसाब से रेशियो आप ऐसे लिख सकते हैं PR अपॉन PQ। वैसे ही कोसाइन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कॉस भी बोल देते हैं, वो था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है RQ, हाइपोटेन्यूज है PQ, तो रेशियो हुआ RQ अपॉन PQ। टेंजेंट पर आ जाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टेन भी कहा जाता है। यह है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया थीटा के लिए PR और बेस हो गया RQ। तो टेंजेंट हुआ यानी कि टेन हुआ PR अपॉन RQ। नेक्स्ट आता है चौथा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो है कोसेकेंट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक बोलेंगे। कॉसेक होता है साइन का उल्टा। ये है P अपॉन H, तो ये हो जाएगा H अपॉन P। तो H अपॉन P यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है PQ अपॉन परपेंडिकुलर क्या है PR। सेकेंड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे आप सेक। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि PQ अपॉन RQ। और लास्ट है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉट। कॉट यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि RQ अपॉन PR। तो ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह लीजिए आप इनको, जिनकी मदद से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये रेशियोज देख करके ये एविडेंट है कि देखिए साइन थीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर है। देखिए साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या ये एक दूसरे के इन्वर्स नहीं है? तो मैं साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूं। वैसे ही कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं, कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सेक थीटा का इन्वर्स नजर आ रहा है यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर है। बिल्कुल है, क्योंकि इसका इन्वर्स इसके बराबर, इसका इन्वर्स इसके बराबर, तो इसीलिए सेक थीटा भी किसके बराबर, 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है इतना? आइए टेंजेंट देखते हैं। टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोटेंजेंट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से भी देख सकते हैं आप PR अपॉन RQ और RQ अपॉन PR, यानी कि टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर है और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। वैसे ही कॉसेक का उल्टा होता है साइन, सेक का उल्टा होता है कॉस और कॉट का उल्टा होता है टेन। अब यहाँ से एक चीज़ और हमको समझने में आई कि टेन थीटा और कॉट थीटा का रेशो बना कैसे हो सकता है। देखिए टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं PR अपॉन PQ को डिवाइड करूँ RQ अपॉन PQ से, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है उसको कॉस थीटा की वैल्यू से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, PQ से PQ कट जाएगा, बचेगा PR अपॉन RQ, PR अपॉन RQ। और PR अपॉन RQ किसकी वैल्यू है, टेंजेंट की वैल्यू है। यानी कि टेन थीटा किसके बराबर हो सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, तो अगर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है तो कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर हो सकता है। कैसे जानते हैं? अगर मैं कॉस थीटा को ऊपर रखूं RQ अपॉन PQ और साइन थीटा को नीचे रखूं PR अपॉन PQ,
तो दोबारा से पी क्यू कट जाएगा, बचेगा आर क्यू अपॉन पी आर, और आर क्यू अपॉन पी आर किसकी वैल्यू होती है? कोटेंजेंट की, यानी कि कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइड्स के रेशोज, और ये हैं इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है वो। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट कैसे होते हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है BAC, जिसमें राइट एंगल क्या है? A। तो बाकी जो दो एंगल्स हैं जिनसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं वो है एंगल B और एंगल C। फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी? जो उसके सामने वाली साइड होगी। यानी कि अगर मैं एंगल B के रेफरेंस से बात करूं तो उसके सामने वाली साइड होगी AC, और अगर मैं एंगल C के रेफरेंस से बात करूं तो उसके सामने वाली साइड होगी BA। वहीं अगर मैं एंगल B के बेस की बात करूं तो वो होगी उसकी एडजेसेंट यानी कि BA, और एंगल C के एडजेसेंट की बात करूं तो वो होगी CA। हाइपोटेन्यूज एक ऐसी साइड है जो दोनों के लिए सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज डिसाइड होती है राइट एंगल से, वो इन दोनों एंगल से डिसाइड नहीं होती। राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, यानी कि BC जो है वो हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज परमानेंट होती है। सिंस द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस इज डिफरेंट, देयरफॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंगल्स। अब क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो अगर मैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालूंगा और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालूंगा तो वो अलग अलग आएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं साइन C की। एंगल C का साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो C के लिए परपेंडिकुलर है BA और हाइपोटेन्यूज है BC, तो साइन C कितना होगा? AB अपॉन BC। बिल्कुल ठीक। चलिए कॉस देखते हैं, कॉस C क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के लिए बेस है AC और हाइपोटेन्यूज है BC, तो इट इज AC अपॉन BC। आइए टेन देख लेते हैं। C के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर है BA या AB कह सकते हैं, और बेस क्या है? AC, तो रेशो बनेगा AB अपॉन AC। जी बिल्कुल। मगर यही चीज़ें साइन B के, कॉस B के, टेन B के साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि B के लिए परपेंडिकुलर कुछ और हो जाएगा। तो जब आप साइन B निकालने जाएंगे तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। B के लिए परपेंडिकुलर है CA और हाइपोटेन्यूज है BC, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। जबकि साइन C के लिए क्या था? AB अपॉन BC। तो देखिए यहाँ से क्लियरली ये समझ में आता है कि हर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अलग अलग होगा। आगे देखते हैं कॉस B। अगर आप देखेंगे तो B के लिए कॉस B के लिए एडजेसेंट क्या है? BA यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन BC, और टेन B अगर आप देखेंगे तो टेन B क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन BA। तो आप देखेंगे ना तो साइन C साइन B के बराबर है, ना तो कॉस C कॉस B के बराबर है, और ना ही टेन C टेन B के बराबर है। क्लियर है पॉइंट? अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक, बच्चों की सबसे ज़्यादा शिकायत इसी टॉपिक से आती हैं कि सर हमें टेबल याद नहीं होती, हमको साइन 60 भूल जाते हैं, कभी हम टेन 60 भूल जाते हैं, कभी हम कोसेक 30 भूल जाते हैं। तो सर कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताइए जिससे हम जो है कभी भी इनकी वैल्यूज़ को ना भूलें। देखिए मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं करता कि आप पूरा का पूरा टेबल याद करें। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं जिससे आप इस पूरे टेबल को खुद बना सकते हैं और पेपर में कभी भी गलती की गुंजाइश तो रहेगी ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है 0 1 2 3 4। मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स क्या होता है। आप थीटा की जगह पर अलग अलग डिग्रीज रखते हैं, अलग अलग एंगल्स रखते हैं, और उससे जो वैल्यू निकल करके आती है आप वो बताते हैं। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, टेन 45 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम वही निकालना सीख रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले आपने लिखा साइन में 0 1 2 3 4। आपको इस पूरे को डिवाइड कर देना है 4 से, इसको भी, इन सभी को आपको किससे डिवाइड कर देना है? 4 से। आपने इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया,
उसके बाद इस पूरे का आपको करना है अंडर रूट। ठीक है, 0/4 का अंडर रूट होगा 0, 1/√4 क्या बन जाएगा 1/2, √2/√4 बन जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा √3/2 और 4/4 बन जाएगा 1। तो यहाँ से हमने साइन की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, और एक बार आपने साइन की वैल्यूज़ निकाल ली हैं यानी कि बाकी की वैल्यूज़ निकल गई हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आया आपने साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये वैल्यूज़ आपने साइन की निकालनी। अब अगर आपको कॉस की वैल्यूज़ निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन्हीं वैल्यूज़ को उल्टा करके लिख देना है। यहाँ पर आपने 0 1/2 1/√2 √3/2 1 लिखा है, इसी को उल्टे से शुरू कर देंगे तो कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि कॉस की होगी 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। आसान है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही वैल्यूज़ हैं। अब देखते हैं tan की क्या होगी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा बराबर है जी sin थीटा अपॉन cos थीटा के, है ना। तो tan थीटा की वैल्यूज़ मैं निकाल सकता हूँ sin अपॉन cos से। तो देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1 क्या आ जाएगा 0, 1/2 और √3/2 जब डिवाइड होंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। जब सेम चीज़ें डिवाइड होंगी आपस में तो बचेगा 1, √3/2 और 1/2 जब डिवाइड होंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा खाली √3। और 1/0 क्या हो जाएगा जी अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया है तो मैं इसको अनडिफाइंड या कई बार हम लोग इसे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, हमको नहीं पता है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। आगे देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है दोस्तों, साइन का। तो अगर साइन यहाँ पर 0/1 है तो कोसेक कितना हो जाएगा 1/0, यानी कि 1/0 दोबारा से डिनोमिनेटर में 0 आ गया है। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि इसको सिंपली आप 2 भी लिख सकते हैं। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना, इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। जिस तरीके से आपने कॉस में साइन और कॉस की वैल्यूज़ उल्टी चलाई थी, वैसे ही कॉसेक की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी उल्टी हो जाएंगी। 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा, √2 यहीं पर रहेगा, 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। चलिए आगे देखते हैं। कॉट, क्या कॉट की वैल्यूज़ tan की उल्टी लिखी जा सकती हैं, क्योंकि हमने अभी पाया था कॉट किसके बराबर है कॉट थीटा 1/tan थीटा के। तो 1/0 क्या हो जाएगा दोस्तों अनडिफाइंड दोबारा से। अगर हम 1/√3 का रेसिप्रोकल करें तो आएगा √3, अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करें आएगा 1, अगर हम √3 का रेसिप्रोकल करें आएगा 1/√3। और अगर जो हम देखें यहाँ पर अनडिफाइंड है तो यहाँ पर हम कॉस अपॉन साइन ले सकते हैं, यानी कि 0/1। कॉट थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, तो 0/1 किसके बराबर होगा दोबारा से 0 के बराबर होगा। तो इस तरीके से देखिए, एक बार आपने ये टेबल बना ली और इससे देख के किया तो मुझे नहीं लगता कि एरर का कोई चांस है। यदि आप बेवकूफ़ हैं, आप देख कर भी नहीं लिख सकते, फिर आपकी गलती है। अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। CBSE ने तो ये टॉपिक जो है वो कटवा दिया है 10th वालों के लिए, लेकिन जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे दूसरी क्लास के बच्चे जिसको देख रहे हैं 11th 12th वाले, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्या कहता है ये। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले किसको कहते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक एंगल क्योंकि 90 होता है तो बाकी दोनों का सम क्या हो सकता है 90 हो सकता है।
क्योंकि पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है कि पूरे ट्राइंगल का सम होगा, सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। और अगर एक एंगल 90 है तो बचे हुए दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा, तभी 90 और 90 मिलकर के क्या बनाएंगे 180 बनाएंगे। इसलिए बाकी जो दो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा 90। इसका मतलब वो कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अब देखिए इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर क्या असर पड़ता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइन 90 माइनस 60 तो वो बन जाएगा कॉस 60 के बराबर। यानी कि साइन 30 किसके बराबर होगा, कॉस 60 के बराबर। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस 90 माइनस 30 किसके बराबर है, साइन 30। 90 माइनस 30 मतलब 60, तो कॉस 60 किसके बराबर हो गया, साइन 30 के। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉट थीटा के। कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर, सेक थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉसेक थीटा के। और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के। ये चीज़ आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी। तो चलिए आज का आखिरी टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा विचलित करने वाला टॉपिक, जिसको कि हम आज बना देंगे पूरा आसान। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद करने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, सर साइन और कॉस की तो याद हो गई, टेन और कॉट की में दिक्कत आ रही है। तो हम आप लोगों की आज ये दिक्कत भी दूर कर देंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या है। देखिए इनको पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिकली वो आइडेंटिटीज़ होती हैं जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हों और वो सेटिस्फाई करें दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को। तो देखिए दोबारा से हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ चुका है, राइट एंगल डेट ए, हाइपोटेन्यूस हो गई BC। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, जो कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर BC, BC का होल स्क्वायर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर AC का होल स्क्वायर और बेस यानी कि BA का होल स्क्वायर। ये है नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि इस केस में किसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, BC के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे। BA अपॉन BC, AC अपॉन BC और BC अपॉन BC, ठीक है। तो मैं BA को परपेंडिकुलर लिख दूं, एंगल C के रेफरेंस से अगर देखा जाए, टेकिंग एंगल C एज रेफरेंस, अगर मैं एंगल C को रेफरेंस समझूं तो BA हो गया परपेंडिकुलर और BC होगा हाइपोटेन्यूस, तो मैंने लिख दिया P अपॉन H। वैसे ही C के रेफरेंस से दोबारा देखा जाए तो CA या AC हो गया बेस और BC हो गया हाइपोटेन्यूस, तो मैंने AC अपॉन BC की जगह क्या लिख दिया, B अपॉन H का होल स्क्वायर। और BC अपॉन BC, तो BC से BC कट गया, बचा क्या 1, तो 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ध्यान दीजिए अभी अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को क्या मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या इसको, तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी साइन थीटा स्क्वायर नहीं करेंगे, साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखेंगे। तो P अपॉन H का होल स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही B अपॉन H को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो B अपॉन H का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारी पहली आइडेंटिटी बन करके आती है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आइए दूसरी देखते हैं। अगर मैं इसी आइडेंटिटी को, इक्वेशन 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देखिए जानते हैं। इसको भी कॉस स्क्वायर से, इसको भी कॉस स्क्वायर से और इसको भी कॉस स्क्वायर से। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमने पढ़ा अभी अभी कि सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आई दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा।
चलिए तीसरी आइडेंटिटी बनाते हैं। हमने सेम इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, यानी कि इस पूरे के नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा और इसके नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, और स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी निकल कर आई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर समाप्त होता है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप लोगों को कोई समस्या आई, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगली सीरीज़ में हम एक एक क्वेश्चन RS अग्रवाल का और NCERT का सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।